तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और गाइस, आज हम खड़े हैं बेरोन टकसाली गेट। आज हम बात करेंगे अंदरोन टकसाली गेट के ऊपर, यहाँ की सकाफत, रस्म रवाज और थोड़े तारीखी हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस दरवाजे का नाम टकसाली क्यों रखा गया। और जी, टकसाली का मीनिंग है रॉयल मिंट। यहाँ पर किसी वक्तों में यहाँ पर सिक्के और पैसे वगैरह बना करते थे, इसीलिए इसका नाम रॉयल मिंट था। और इसकी तामीर 1575 से 1585 के दरमियान मुगल बादशाह अकबर ने करवाई थी। मेरे साथ रहें। और अब हम चित्राम रोड की तरफ आ गए हुए हैं। यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिकते हैं, जैसे ढोलकी, ढोल, तबला, गिटार और जो भी म्यूजिकल चीजें हैं ना, वो आपको इस बाजार में से मिल सकती हैं आसानी से। और जी, ईद की वजह से ये सारी दुकानें आमने सामने सारी दुकानें ही हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, मगर ये बंद हैं। ये सारे ना म्यूजिकल ही ग्रुप्स की दुकानें हैं, मगर सारे ईद की वजह से बंद है सारी दुकानें। और जब भी आप यहाँ पर आए तो आपको यहाँ सारा सामान मिल सकता है, मगर आपने छुट्टी के दिनों में नहीं आना। और मैंने अपने दादाबू से भी एक बात सुनी है कि जब यहाँ पर ये वाली दुकानें नहीं थी पुराने वक्तों में, तो यहाँ पर बाजार हुसैन भी लगा करता था। और यहाँ पर डांसिंग गर्ल्स हुआ करती थी, यहाँ पर लाइव गाना चलता था, लाइव मुजरा होता था। और जो बहुत बहुत ज्यादा अमीर घराने के लोग थे, वो यहाँ पर आकर लाइव डांस देखते थे। और ये बाजार शाही महल्ले के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं हीरा मंडी चौक। यहाँ पर पुराने वक्तों की बात है कि यहाँ पर हीरे और जेवरात वगैरह बिकते थे, मगर क्योंकि साथ ही यहाँ पर शाही किला था, मगर अब यहाँ पर कुछ नहीं वैसा बिकता। अब यहाँ पर मोचियों की दुकानें हैं जो जूतियां वगैरह बनाते हैं। अब यहाँ पर उनके बहुत ज्यादा अब यहाँ पर कारखाने हैं, और अब यहाँ पर वैसा सब कुछ भी नहीं बिकता जैसे हीरे वगैरह होते थे। अब यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं बिकता। यहाँ पर आपको हर चीज खाने को मिल सकती है, मगर जो यहाँ पर का जिक्र है वो आड़फ चटखाड़ा और भज्जे के पाए हैं। और अगर आपने ट्रेडिशनल फूड खाना है तो भज्जे के बिल्कुल ऑपोजिट आड़फ है, वहाँ से आप ट्रेडिशनल फूड खा सकते हैं। तो जी, अब हम आ जाते हैं कि इस बाजार का नाम हीरा मंडी क्यों पड़ा, तो मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले इस बाजार का नाम हीरा मंडी हीरा सिंह डोगरा ने रखा था, जो कि सिख राज के दौरान वजीर आजम था, जिसका दौरानिया 17 सितंबर 1843 ता 21 दिसंबर 1844 है। और जी, हीरा सिंह डोगरा राजा देहान सिंह डोगरा का बेटा था, और इन्हों के नाम से हवेली राजा सिंह देहान अभी भी इसी इलाके में मौजूद है। हीरा सिंह डोगरा राजा रणजीत सिंह का काबिले इत्माद जनरल था। और जी, अब हम हीरा मंडी से लंगा मंडी की तरफ आ चुके हैं। और हम अब बैरूद खाना, जहाँ पर मैं आपको मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली, जो के शायर मशरिक इलामा इकबाल के नवासे हैं, आज भी उनकी बेटी और उनके नवासे इसी हवेली में रहते हैं। और ये हवेली बड़ी ही तारीखी अहमियत की हामिल समझी जाती है। और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन को पूरा अंदरून बल्कि पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड वाइड उनको जानता है। और कभी ये एक पॉलिटिशियन भी हुआ करते थे, और अभी मौजूदा दौर में ये एक सोशलिस्ट हैं। और अभी हम बैरूद खाना मार्केट में हैं, जो कि बादशाह अकबर के ज़माने में तैयार की गई थी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैरूद तैयार किया जाता था, इसीलिए इस बाजार का नाम बैरूद खाना बाजार है। और जी, मुझे ये बैरूद खाना हवेली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी है, तो एक बार आप भी देखें, ऊपर से भी इसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा प्यारा है। और बाकी अब हम चलते हैं आगे। और जी, ये भी एक बैरूद खाना मार्केट का ही हिस्सा था, मगर वक्त के साथ साथ आपको पता है लोग वगैरह यहाँ पर आपको पता है सब कुछ आगे बढ़ता है। तो और इसी तरह ये भी अब एक लेदर की मार्केट में चेंज हो गई हुई है, जो जूतियों के नीचे लगता है और जिससे जूतियां वगैरह बनती हैं। और बाकी अब आप देखिए, मैं आपको कितनी ज्यादा तंग गलियों में से आपको मैं आज पूरे अंदरून शहर का विजिट करवाऊंगा। और ये भी लोग मैंने इसीलिए आपके लिए बनाया है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बाकी अब आप थोड़ा सा अंदरून शहर का विजिट कर लें। और जी, अब हम शाही की खाई के ऊपर आ गए हुए हैं, और अब हम यहाँ से शाही मोहल्ले की तरफ चलते हैं। और जी, शाहिया पहलवान के नाम से एक पंजाबी मूवी भी बनी हुई है, और हम यहाँ से गुजर रहे हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं उनका भी जिक्र कर दूं। और ये जहाँ पर आप देख रहे हैं लोग वगैरह बैठे हुए थे, ये शाहिये का डेरा कहा जाता है। और जी, अब हम शाहिये के डेरे की तरफ से पुराने शाही मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं।
और देखें जी ये कितनी ज्यादा तंग गली है, आपको पुराने दौर की यहाँ पर सकाफत नजर आ रही होगी। तो ये देखें जी मेरे लेफ्ट पे जो आपको दीवार नजर आ रही है, यहाँ पर कभी सिटी सिनेमा हुआ करता था मगर अब वो भी बंद करवा दिया गया है। और बाकी आप अंदरून शहर तो देख रहे हैं, आप इसको और भी देखें। और ये जहाँ पर रिश्का खड़ा हुआ है इसके पीछे एक कटरी है जिसका नाम है टोपी माशकी की कटरी। और ये वो इलाका है जहाँ से फिल्म स्टार गौरी और बहुत सी यहाँ से एक्ट्रेस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए गई हुई हैं। और ये आपको कुछ बिल्डिंगों से पुराने आसार नजर आ रहे होंगे, पुराने आर्किटेक्चर नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर भी कभी जब नीचे दुकानें वगैरह नहीं थी मगर अब तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी डांसिंग गर्ल्स बैठा करती थी और यहाँ पर भी सारा मुजरा हुआ करता था। और चूंकि हम टंकसाली गेट के अंदर ही घूम रहे हैं तो मेरा ये बताना आपको फर्ज है कि पाकिस्तान में एक मूवी भी बनी हुई है टंकसाली गेट के ही नाम से। और अगर आप मूवी की सूरत में देखना चाहते हैं तो आप टंकसाली गेट मूवी भी देख सकते हैं। बाकी ये भी एक मूवी है, आप इसको भी देखें, इसको देखने के बाद आप उसको देखने जाना। और जी अंदरून शहर की आपको एक और बात बताता हूँ, इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको मस्जिद भी, चर्च भी और इसके अलावा सामने आपको फज्जा और आरफ चटखारा नजर आ रहे हैं। और ये भोला लस्सी वाले की दुकान है और ये दुकानें यहाँ की काबिल जिक्र दुकानें हैं। और यहाँ की आप बिल्डिंग्स देखें, कितनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं। और किसी दौर में इस मोहल्ले को शाही मोहल्ला कहा जाता था और अभी भी आप देख सकते हैं, हम आपको शाही मोहल्ले का ही विजिट करवा रहे हैं। और ये जितनी आमने सामने आपको सारी दुकानें नजर आ रही हैं, यहाँ पर कोई दुकानें नहीं थी, यहाँ पर डांसिंग गर्ल्स खड़ी रहती थी। और रात के वक्त ये पूरा बाजार इन लोगों से भरा होता था। लोगों यहाँ पर समझ लिया आपको गुजरने की जगह भी नहीं होती थी, यहाँ पर इतने लोग होते थे। लोगों के पास गाड़ियां, बगियां, घोड़े, जिसके पास जो उसकी व्हीकल होती थी, जिसको वो अपनी बहुत अच्छी गाड़ी या बग्गी या घोड़ा जो मर्जी आप समझ ले वो समझते थे, तो लोग उनको यहाँ पर लेकर आते थे। और यहाँ पर बहुत सी शख्सियात भी गुजर चुकी हुई हैं। और एक वक्तों में यहाँ पर रात के टाइम गजरे वाले, फूल वाले, जो जिनके पास होती है नई नोटों की गद्दियां, वो खड़े होते थे कि आप हमसे नोट वगैरह एक्सचेंज करवाएं। और जो आगे डांसिंग गर्ल्स हैं आप उनके ऊपर फेंकें। और इसी तरह फूल वाले भी खड़े होते थे कि आप हमसे सामान खरीदें, फूल और गजरे वगैरह, और आगे जाके डांसिंग गर्ल्स के ऊपर ये सब कुछ लुटा दें। और जी ये दास्तानों से भरे हुए बाजार हैं। और इनमें मैं आपको काबिल जिक्र पंजाबी में शायरों के नाम बताऊं तो उस्ताद दामन का नाम बहुत ज्यादा मशहूर है। और इसके अलावा सूफी पंजाबी शायर हजरत शाह हुसैन का नाम है, जिनको माधो लाल हुसैन के नाम से जाना जाता है। और हर साल मेला चढ़ागा हजरत माधो लाल हुसैन की याद में उन्हें उनकी दीनी खिदमात की पेशे नजर नजराना हाय अकीदत के लिए पेश किया जाता है। और जी ये अंदाज होटल है और इसके सामने फूड स्ट्रीट भी है, किसी दिन मैं आपको उसका भी व्लॉग बनाकर शेयर करूंगा। और अभी फिलहाल हम माई ईदा के इमाम बारगाह के अहाते में आए हैं अंदरून शहर में। और यहाँ पर आप बिल्डिंग्स देखें कितनी प्यारी हैं, कितनी ज्यादा बड़ी हैं। और यहाँ से आपको कुछ पुराने वक्तों का एहसास भी हो रहा होगा। और शाही महल्ले की सकाफत और तारीख की नुमाइंदगी भी ये कर रही है। और अब हम बाहर आए हैं तो इस रोड को नीवा चेतराम या फिर नीचा चेतराम रोड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा आगे चलने पर आपको बग्गी घोड़े वालों की दुकानें वगैरह नजर आएंगी। और जी बग्गी एक रवायती सवारी है और लोग इसके ऊपर सफर करना बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। और जो पुराने वक्त थे, पुराने दौर थे, उनके अंदर लोग बग्गी पर जाने पर शादियों पर लेकर जाते थे और इसमें जाने पे बहुत ज्यादा अपने आप को चौधरी समझते थे और समझते थे इससे हमारी बहुत ज्यादा इज्जत होगी। और ये जी मेरे जो लेफ्ट हैंड पे मस्जिद है, यहाँ पर भी उस्ताद दामन और हजरत शाह हुसैन सूफी शायर भी इसी मस्जिद में रहा करते थे। और जी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बग्गी वगैरह की दुकानें हैं, यहाँ से लोग अभी भी बग्गियां रेंट पर लेकर शादियों में यूज करते हैं। और अब हम शरकपुरी बाजार में जा रहे हैं जहाँ पर खुस्से और पिशावरी जूतियों का बिजनेस वगैरह होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट और राइट दोनों जगहों पर कितनी ज्यादा खूबसूरत जूतियां लगी हुई हैं, पिशावरी जूतियां और खुस्से।
اور اگر آپ یہاں پر آئیں تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ پیاری ویرائٹی میں پشاوری جوتیاں اور خصے ملیں گے، تو اگر آپ لینا ہو تو آپ یہاں پر ضرور آئیں۔ اور جی پرانے وقتوں میں بھی جو لوگ شہر سے باہر سے آتے تھے وہ اسی بازار میں آتے تھے اور یہاں سے آ کے نئی جوتی خرید کر تو پھر حسن کے بازار میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ایک حلوائی کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس کا نام شہابدین، اور اس کی جو دکان ہے شہابدین سویٹس، مگر وہ شہابودین سویٹس کے نام سے کافی زیادہ مشہور ہے، اس دکان کے اپوزٹ ہے اور اس کا حلوہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور جی ابھی بھی ہم شرک پوری بازار میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو اندرون شہر ٹکسالی گیٹ کے کافی زیادہ علاقوں کا نام بتاتا چلوں۔ یہاں پر سب سے زیادہ قابل ذکر بازار ہے جو اس کا نام ہے سید مٹھا بازار، اس کے بعد پانی والا تالاب، بارود خانہ، علی پارک، تاج محل سویٹس، بھگو بونگ والا، کاڑی باڑی، لنگے منڈی روڈ، سیٹھاں والی گلی، کوچا محمدیہ، کوچا رادھا کشن، گمٹی بازار، فورٹ روڈ، شاہی محلہ۔ اور جی یہ جو سامنے والی بلڈنگ ہے یہ کبھی ایک ترنم سینما ہوا کرتی تھی جہاں پر بہت زیادہ بڑی بڑی فلمیں لگا کرتی تھی، مگر فلم انڈسٹری کی تباہی کے بعد یہ ایک جوتیوں کی پلازے میں تبدیل ہو گئی اور یہاں پر جوتیاں وغیرہ بکتی ہیں۔ اور جی ابھی بالکل میرے لیفٹ پر ٹپی تھانہ گیا ہے، اور اب ہم یہ ٹپی تھانہ والی روڈ کی گلی سے بالکل نیچے سامنے حکیموں والے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب ہم اندرون ٹکسالی گیٹ سے منسلک شخصیات کے نام بتاتا ہوں میں آپ کو، جو میں نے آپ کو بتائے تھے، جن میں استاد دامن اور صوفی شاعر حضرت شاہ حسین کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اب میں آپ کو باقیوں کے بھی نام بتاتا ہوں۔ مولانا الطاف حسین غالی جو کہ اردو کے مشہور شاعر ہیں، وہ بھی یہیں پر رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال اور اس کے علاوہ یوسف صلاح الدین بھی جو ابھی بھی یہیں پر ہی رہتے ہیں، اور ان سب کے علاوہ سرگنگا رام بھی یہی کے ہی رہنے والے تھے جو کہ ماڈرن لاہور کے فادر جانے جاتے ہیں، اور کسی دن میں ان کے بھی بایوگرافی کے اوپر آپ کو ایک پورا ولاگ بنا کر بتاؤں گا۔ اور باقی اب یہاں پر محلے دیکھیں یہ کتنی تنگ ترین گلیاں اور کتنے زیادہ تنگ محلے ہیں، یہاں پر اب تو نہیں گاڑی گزر سکتی۔ اور جی اب ہم ٹکسالی گیٹ کے محلہ سمیہ میں آ گئے ہیں، اور اگر آپ نے اس ولاگ کے متعلق میرے سے کچھ بھی بات پوچھنی ہو تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور جی میں بھی ساتھ ساتھ اندرون شہر کا طرز رہائش دیکھ رہا ہوں، اور یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ لوگ اتنی تنگ گلیوں میں رہ رہے ہیں، اور اتنی بلندوں والا بلڈنگز ہیں جن میں لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں۔ اور جی اب میں آپ کو واپس سے فلم سٹارز کے نام بتاتا ہوں۔ پہلے تو میں نے آپ کو صرف ایک کا ہی بتایا تھا، گوری کا، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور کا بھی، جیسے کہ نادرہ انجمن، فلم سٹار عالیہ، نشو، پلے بیک سنگر میڈم نور جہان، اور موجودہ دور کی مشہور میوزیکل فیملی استاد ٹافو، ان کے بیٹے طارق ٹافو، سحر علی بھگا، وہ بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں، اور آج بھی ان کے گھر اور ان کے جو آفس وغیرہ ہیں وہ اسی علاقے میں ہیں۔ اور جی ٹکسالی کا جو سب سے زیادہ مشہور ایریا ہے وہ ریڈ لائٹ ایریا ہے، اور جب بھی پورے پاکستان میں سے کوئی ٹریولر آتا ہے تو وہ اس ایریا میں ضرور جاتا ہے۔ حالانکہ ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ کو حکومت نے بین کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈکلیئرڈ ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ، جس کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آہنی ہاتھوں سے ریڈ لائٹ ایریا کو تباہ کیا، اور جس کی وجہ سے اس کی ثقافت بھی دم توڑ گئی۔ اور ریڈ لائٹ ایریا میں ٹبی گلی بہت زیادہ مشہور ہے جہاں پہ پروسٹیٹیوشن کا دھندا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ یہاں کی ثقافت نہیں ہے، لیکن تاہم یہاں پر لوگ لڑکیوں کو لا کر بیچ وغیرہ دیتے ہیں، جن سے یہ دلال پروسٹیٹیوشن کا کام کرواتے ہیں، جو کہ گھٹیا ترین کام ہے۔ تو لے جی آج کا ولاگ تھا میرا اتنا ہی، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہم ٹکسالی گیٹ کے اندر ہی ہیں، اور اب ہم ملتے ہیں میرے نیکسٹ ولاگ میں۔ باقی آپ سب اپنا خیال رکھیں، اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اگر کسی نے اس ولاگ کے متعلق میرے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو وہ نیچے کمنٹ میں اپنا کویشچن ضرور دیں، میں اس کا آنسر بالکل ضرور کروں گا۔ باقی اب ہم ملتے ہیں میرے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔